Hello learners and welcome back to your own channel LIY English Learn It Yourself। तो लर्नर्स, आज का दिन है इंस्पायर होने का और अपने इरादों को पक्का करने का, क्योंकि आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम जिसका टाइटल है द विल टू विन और जिसे लिखा है बर्टन ब्रेले ने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लर्नर्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन और मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इस पोएम को हिंदी में समझने की, लेकिन इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे इस पोएम का इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमेशा की तरह हम सबसे पहले पोइट के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, जो है बर्टन ब्रेले। उनका जन्म मेडिसन विस्कॉन्सिन में हुआ। उनके पिता भी खुद एक राइटर थे, तो हम कह सकते हैं कि लिखने का जो जुनून है, जो टैलेंट है, बर्टन को अपने पिता से विरासत में मिला। और इस टैलेंट की झलक बचपन में ही दिखाई देने लगी जब उन्होंने अपना पहला काम अ फेरी टेल कॉल्ड वाई द ग्रास इज़ ग्रीन सिर्फ 11 साल की उम्र में पब्लिश किया। ब्रेले ने लगभग 4000 वर्स और सैकड़ों शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश की, जिसकी वजह से वो अपने दौर के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले राइटर्स के रूप में उभर के आए। वो हमेशा से ही ऑप्टिमिस्ट रहे। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है लर्नर्स, ऐसा इंसान जो हमेशा पॉजिटिव रहे, चाहे कितने भी अंधकार से घिरा हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव सोचता है और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता है। तो बर्टन ब्रेले हमेशा से ही ऐसे थे। उनका मानना था कि ज़िंदगी में सब कुछ मुमकिन है और उनकी ये सोच हमें बहुत साफ तौर से देखने को मिलती है इस पोएम में, जो हम इस वीडियो में अभी पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, द विल टू विन। लर्नर्स, इस पोएम का जो मेन थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है, उसे हम बहुत ही अच्छे से और आसानी से समझ सकते हैं। मेरा ख्याल है एक बहुत ही मशहूर कहावत है जो आई एम श्योर आप सभी ने सुनी होगी कि ऊपर वाला भी उन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो यही सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का। ये पोएम हमें मोटिवेट करती है अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, खूब सारी मेहनत करने के लिए। आखिर में पोएट हमें एश्योर करते हैं कि जो लोग भी अपने ड्रीम्स को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है और उसके लिए खूब सारी अगर मेहनत करते हैं और हार नहीं मानते हैं, बिना रुके बिना थके उसके लिए काम करते हैं, तो ऊपर वाला भी डेफिनेटली उन लोगों की हेल्प करता है और वो सपने ज़रूर सच होते हैं। तो चलिए अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आपको स्क्रीन के नीचे दिख जाएंगे। इफ़ यू वॉन्ट अ थिंग बैड इनफ to go out and fight for it. Work day and night for it. Give up your time and your peace and your sleep for it. If all that you dream and scheme is about it and life seems useless and worthless without it. If you gladly sweat for, fret for, and plan for it and lose all your terror of the opposition for it. तो लर्नर, सबसे पहली चीज़ हम नोटिस करेंगे इस पोएम में कि काफ़ी राइम्स है, काफ़ी राइमिंग वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, बट काफ़ी रैंडमली या बेतरतीब तरीके से यूज़ किए गए हैं। कोई स्पेसिफिक राइम स्कीम नहीं है इस पोएम का, हम कह सकते हैं। हम देखते हैं कि पोइट हमें डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं, रीडर्स को डायरेक्टली एड्रेस करते हुए कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ बहुत शिद्दत से चाहते हैं, अगर आपका कोई मकसद है, अगर आपका कोई सपना है अपनी ज़िंदगी में और उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा जुनून है आपके अंदर उस चीज़ के लिए, और इतना ज़्यादा कि आप उस चीज़ को पाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो पोएट हमें पूछ रहे हैं वो एक काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बट एक्चुअली ये क्वेश्चंस नहीं है हमारे लिए। ये हमें जो पोएट है अपने सपनों को अचीव करने की चाबी दे रहे हैं एक तरीके से, ये समझाते हुए कि अगर हमारे अंदर कोई इच्छा है, कोई डिज़ायर है और वो डिज़ायर बहुत ज़्यादा इंटेंस है, तो हमें डेफिनेटली हिम्मत करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। उस चीज़ को अचीव करने के लिए खूब सारी मेहनत करनी चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। लड़ाई का मतलब है कि अपने आप से, और खूब सारी मेहनत करनी चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। जितनी भी प्रॉब्लम आए हैं आपको उसे लड़ने के लिए रेडी रहना चाहिए। उस चीज़ को पाने के लिए आपको अनथक मेहनत करनी चाहिए। अपना सारा वक्त, अपनी सारी दिन और रात का वक्त, अपना सारा आराम, नींद, स्लीप, कंफर्ट, सब कुछ आपको देने के लिए रेडी होना चाहिए अगर आपके पास कोई ड्रीम है तो। उसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए।
यू शुड ऑलवेज बी थिंकिंग एंड स्कीमिंग। स्कीमिंग का मतलब होता है प्लान करना। आपको बस उसके अलावा और कोई चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बस उसी चीज़ को पाने के लिए प्लान करते रहना चाहिए, उसी के बारे में आपको सोचते रहना चाहिए। और इतना ज़्यादा कि अगर आपके पास कोई ड्रीम है तो उस ड्रीम के अलावा आपको कोई चीज़ मायने नहीं रखनी चाहिए, या उस ड्रीम या जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, जो ड्रीम है आपका, अगर आपको लगना चाहिए कि अगर वो चीज़ आपको नहीं मिली तो आपकी लाइफ यूज़लेस और वर्थलेस हो जाएगी, इतना ज़्यादा पैशन आप में उस चीज़ को लेके होना चाहिए, तभी जाके आप बहुत सारी मेहनत करेंगे उसे पाने के लिए। तो राइटर इनडायरेक्टली हमें यही कह रहे हैं कि सबसे पहले आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए लाइफ में, और उसके लिए आप में खूब सारी हिम्मत होना चाहिए कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके खूब सारा स्ट्रगल और मेहनत करें उस चीज़ को पाने के लिए। सिर्फ उसी के बारे में सोचिए। आपकी लाइफ में और कोई डिस्ट्रैक्शन होना ही नहीं चाहिए, ना ही आपके दिल में कोई डर होना चाहिए। अगर आपको अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है, बी इन द बी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम्स, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है बहुत सारी, ये आप एक काइंड ऑफ अपोजिशन हो गया, या कुछ लोग हैं जो आपके इस ड्रीम में आपका साथ नहीं देते हैं बल्कि आपको थोड़ा नीचे धकेलते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, ये सब काइंड ऑफ अपोजिशन हो गया। तो इस चीज़ को लेके आपको डरना नहीं चाहिए। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या उन लोगों का क्या ओपिनियन है या जो जजमेंट पास करते हैं, उससे आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और इन सारी प्रॉब्लम्स का सामना आपको खूब सारी हिम्मत के साथ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If you simply go after that thing that you want with all of your capacity, strength and sagacity, faith, hope and confidence and stern for tenacity, if neither cold poverty, famish or gout, or sickness or pain of body and brain can keep you away from the thing that you want, if dogged and grim you be size and beget it, with the help of God you'll get it। तो पोएट इसी मैसेज को आगे भी कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है, तो उसे आपको पूरी मेहनत लगा के, अपनी पूरी कैपेसिटी, अपनी पूरी पोटेंशियल लगा के उसे अचीव करने की कोशिश करती रहना चाहिए। आपको पूरा भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उम्मीद का दामन आपको कभी नहीं छोड़ना है। आपको पूरी ताकत लगा देनी है उस चीज़ को अचीव करने के लिए। इन सारी चीज़ों को अगर एक शब्द में हमें बोलना है तो हम कह सकते हैं कि ज़िद्दी होना है। हमको उस ड्रीम को अचीव करने के लिए एक ज़िद होनी चाहिए हमारे अंदर के, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी चीज़ का सामना करना पड़े, लेकिन आप उस ड्रीम को अचीव करने का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। चाहे आपको कितनी भी गरीबी आ जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाए, आपको भूखा रहना पड़े, आप बीमार हो जाए, किसी भी तरह का पेन, किसी भी तरह की तकलीफ़, प्रॉब्लम बॉडी की या माइंड की आपको रोक नहीं पाए, इतनी ज़्यादा आपके अंदर ज़िद होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आपको अपने ड्रीम को अचीव करने से रोक नहीं पाए। चाहे आपके कितने भी बुरे हालात हो जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन उस प्रॉब्लम को आप एक्सक्यूज़ बनाकर गिव अप ना कर दें, हार ना मान लें। ऐसा आपके साथ होना चाहिए कि आपको कोई भी चीज़ को एक्सक्यूज़ बना के हार नहीं मानना है, और बस नॉन स्टॉप एक ज़िद की तरह उस ड्रीम को अचीव करने में लग जाना है। और जब ऐसा होगा, आखिर में पोएट हमें ये एश्योरेंस देते हैं कि जब ऐसा होगा, अगर आपने पूरी मेहनत लगा दी है, अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी है, कभी हार नहीं मानी है, तो डेफिनेटली ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करेगा और वो ड्रीम आपका ज़रूर पूरा होगा, वो ऑब्जेक्टिव आप ज़रूर अचीव कर पाएंगे। तो ये है पोएम द विल टू विन। कितनी इंस्पिरेशनल, कितनी अमेजिंग पोएम है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं पोएट। सबसे पहली चीज़ जो टाइटल का भी फर्स्ट वर्ड है इस पोएम का, वो है द विल। हमारे अंदर एक विल होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए। वही शुरुआत है सारी आपकी जो सक्सेस स्टोरी है, उसका सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि आपके पास होना चाहिए विल, इच्छा, कोई ड्रीम और टारगेट जो आपका है उसे अचीव करने के लिए। और वो इच्छा इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप अपने सारे कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर निकल सकते हैं। आप अपने सारे आराम को, सारी जो भी आपकी लग्जरी है लाइफ में, वो सब आप छोड़ सकते हैं उस चीज़ के लिए। उस चीज़ को अचीव करने के लिए आप हर चीज़ का सामना, हर बुरी से बुरी चीज़ का सामना, हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं और खूब अनथक मेहनत कर सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में हार नहीं माने, तब जाके ऊपर वाला भी आपकी ज़रूर हेल्प करेगा और आपके सपने जो है वो ज़रूर पूरे होंगे। उम्मीद है कि ये सारी जो अच्छी अच्छी बातें हमने इस पोएम में सीखी है,
वो हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है लर्नर्स, तो गिव अ थम्स अप, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।